हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे रेजिस्टेंसेस बेस्ड ऑन सिमेट्री ना। जहाँ पे सिमेट्री हमें दिख रही होगी वहाँ के जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होंगे उन क्वेश्चंस को कैसे हम करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 2D जो फिगर्स थी उनके क्वेश्चंस तो कर लिए थे। आज के क्लास में कुछ 3D फिगर्स होंगे, जो क्यूब वाले जो टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनको किस तरीके से करेंगे बेटा, वो क्वेश्चन देखते हैं। तो लेट अस टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल ना। बहुत बेसिक सा एक एग्जांपल लेता हूँ बेटा मैं। ये देखो, ये बेटा 3D फिगर है, क्यूबिकल एक डायग्राम बना रहा हूँ। किन्हीं भी दो कॉर्नर्स के बीच का रेजिस्टेंस बेटा क्या है, रेजिस्टेंस बिटवीन any two corners is R। ठीक है, लेट अस से कि आपको बेटा रेजिस्टेंस जो कैलकुलेट करना है वो एक पॉइंट तो ए आपका ये पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट ये वाला ही पॉइंट ले लेते हैं बेटा बी। आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में बेटा क्या बताना है, रेजिस्टेंस बताना है। जबकि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्या कि किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है। चलो जरा देखते हैं। तो बेटा हमें इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चंस को 2D में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। 2D इसकी प्रोजेक्शन ले लेते हैं, 2D प्रोजेक्शन है ना। जो हमारा जो सर्किट है बेटा, उस सर्किट में इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भैया वो फिगर 3D है कि 2D है कि किस तरह की है। अल्टीमेटली किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है या जो सर्किट है वो बिल्कुल वैसा ही रहना चाहिए जैसा कि एक्चुअल फॉर्मेशन के अंदर दे रखा था। ये एक बात होनी चाहिए। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितने भी बाकी के जो भी कॉर्नर्स हैं उन सबको नाम दे देंगे। कुछ भी रैंडमली कुछ में नाम दे दिया मैंने। ये E रख दिया बेटा, ये F रख दिया, ये वाला पॉइंट हमने G रख दिया, और ये वाला पॉइंट बेटा हमने H रख दिया। अब देखो 2D प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि आप बेटा चाहे इसको इस तरफ से देखो, चाहे ऊपर से देखो, चाहे इधर से, चाहे कहीं से भी आप देख लो, आपको ये 2D में जब प्रोजेक्ट करोगे, या ऐसे मानो कि जब आप इसको कंप्रेस करोगे ना, ऐसे कंप्रेस कर दोगे या ऐसे कंप्रेस करोगे, आप इसको दबाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको एक स्क्वायर के अंदर एक दूसरा स्क्वायर मिलने वाला है ना। आप देखो एक स्क्वायर तो ये दिख रहा होगा और दूसरा स्क्वायर ये दिख रहा होगा और बाकी को ये जोड़ रहा होगा। तो ये बात मुझे समझ में आ गई कि बेटा इसमें मुझे क्या मिलेगा, एक स्क्वायर के अंदर एक दूसरा स्क्वायर मिलेगा। तो पहले एक स्क्वायर बना लिया बेटा, अभी दूसरा स्क्वायर बना लिया। ये देखिएगा, एक स्क्वायर बेटा, उसके अंदर एक दूसरा स्क्वायर, और आप देखिए कि टोटल आपके पास यहाँ पे 12 रेजिस्टेंसेस थे। आप यहाँ पे भी 12 के 12 रेजिस्टेंसेस आ गए। अब बेटा मुझे जो ये नेमिंग करनी है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तो एक बार समझ में आ गए तो अगली बार भी कोई क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्यूब का क्वेश्चन आ गया तो समझ में आ जाएगा कि सर ने बताया था कि क्यूब के अंदर बेसिकली स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर बनेगा, वो तो हमने बना दिया। इसका इम्पॉर्टेंट है कि इनको नाम कैसे रखा जाए, कि भाई मैं इसको अगर यहाँ से देखता हूँ या यहाँ से देखता हूँ, ये बेसिकली एक हिट एंड ट्रायल मेथड है। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ट्राई करके देखना पड़ेगा कि आपको किस केस में टाइप 1 या टाइप 2 सिमेट्री मिलती है। वो एक बेसिकली हिट एंड ट्रायल ऑप्शन, आपके पास 3 ही ऑप्शन होंगे, या तो आप यहाँ से देखिए, या फ्रंट से देखिए, या ऊपर से देखिए। मैं लेट अस से कि इसको अगर मैं फ्रंट से देखूं, जरा कोशिश करना, मैं फ्रंट से देखूं तो जो पहला जो स्क्वायर बनेगा वो ABFE बनेगा बेटा। देखो ABFE, तो देखो बेटा अगर A ये और B ये रह गया तो कोई भी सिमेट्री नहीं बनेगी। तो यानी कि यहाँ से फ्रंट से देखना तो कोई बढ़िया बात नहीं है, कोई बढ़िया ऑप्शन नहीं है। फिर अगर मैं इधर से देखूं तो BCGF, चलो एक बार ये लिख के देख लें, या फिर एक काम करो कि मैं इधर से देखना शुरू करता हूं। तो आपको एक ट्राइंगल क्या दिखाई देगी बेटा, ADHE, ये वाली ट्राइंगल दिखाई देगी। ट्राइंगल नहीं बेटा, स्क्वायर ADHE। चलो अब आप देखो, अब ये वाला जो स्क्वायर है उसमें A का कनेक्शन तो B के साथ है। A का कनेक्शन बेटा किसके साथ है, A का कनेक्शन तो B के साथ है।
डी का कनेक्शन सी के साथ है, तो डी का कनेक्शन सी के साथ, एच का कनेक्शन बेटा जी के साथ, तो ये जी लिख दिया भाई। और बेटा एक और हमारा रह गया दैट इज ई का बेटा एफ के साथ, ये एफ के साथ हो गया। तो आप यहां पे आप देखोगे कि हाँ सिमेट्री तो एग्जिस्ट कर रही है सर, ये देखो एक सिमेट्री तो ये एग्जिस्ट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, इस तरह की सिमेट्री में मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो अब एक बात और देखो कि ये कौन सी सिमेट्री हो गई बेटा, ये आपकी सिमेट्री हो गई टाइप 2 सिमेट्री, क्योंकि ये ए बी से पास करते हुए जा रही है बेटा, ये ए बी से पास करते हुए जा रही है, तो टाइप 2 सिमेट्री होगी। दिस इज टाइप 2 सिमेट्री, पैरेलल सिमेट्री जिसको आप बोलते हो। तो पैरेलल सिमेट्री में या टाइप 2 सिमेट्री के अंदर होता क्या है कि जो मिरर इमेज नोड्स जो है बेटा वो सेम पोटेंशियल पर रहती हैं। तो देखो इसको फिर से डायग्राम को कैसे बना लेंगे कि बेटा ये देखो यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, ज़रा ध्यान से देखना कि ये बेटा आपका पॉइंट ए हो गया, ये आपका पॉइंट बी हो गया। सेम कौन कौन से हैं बेटा, सी और एफ सेम पोटेंशियल पर रहेंगे, और डी और ई सेम पोटेंशियल पर रहेंगे। टोटल आप ये बात ध्यान रखें कि टोटल आपके 8 पॉइंट्स कवर हो जाने चाहिए, 2 तो ये हो गए और 4 ये 6 हो गए, बाकी अभी देखते हैं। देखो भाई ए और बी के, अच्छा पहले नाम रख लेते हैं बेटा, एक यहाँ पे हमने एक पॉइंट रख लिया दैट इज ई, और भैया अगर आप ई रख रहे हो तो सर ई के साथ डी को भी रखना पड़ेगा, बी आपने रख दिया है। अच्छा मैं इस तरफ एक और पॉइंट रख लेता हूँ दैट इज पॉइंट सी, और बेटा सी के साथ तो एफ भी रहेगा, सी के साथ एफ भी रहेगा। अब हमारे 2 पॉइंट्स रह गए हैं, वो पॉइंट्स बेटा कौन कौन से रह गए हैं, वो पॉइंट जी और एच रह गए हैं। तो देखो जी का कनेक्शन सी के साथ है, तो जी को कोशिश करो कि इसी के साथ, इसी के ऊपर रख दिया जी को यहाँ पर, और एच का कनेक्शन आपको दिख जाएगा ई के साथ है, तो एच को यहाँ रख देते हैं, ऐसा हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब जो एक्चुअल नेटवर्क जो है उसको यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा ए और बी के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस है, तो ए और बी के बीच में ये रेजिस्टेंस बना दिया। ए और ई के बीच में भी रेजिस्टेंस है बेटा, ये ए और ई के बीच में भी रेजिस्टेंस बना दिया। ए और डी के बीच में भी है, तो ए और डी के बीच में ये एक और बना दिया। चलो अब डी से देख लो, डी से बेटा सी के बीच में है, तो डी ये रहा और सी ये रहा, ये लो। अब डी से एच के बीच में भी है एक, ये डी और ये एच, ये बना दिया बेटा। अब एच से देखो, एच से जी के बीच में है एक, एच से जी के बीच में ये बन गया, और एच से ई के बीच में भी है एक बेटा, एच से ई के बीच में, एच से ई के बीच में ये बना दिया मैंने। तो एच से हो गए हैं सारे। अब बेटा ई से एक एफ के बीच में है, तो ई ये है और एफ ये है, तो ई से एफ के बीच में ये बना दिया हमने। अब एफ से एक जी के बीच में है, एफ और जी के बीच में है बेटा एक, और एक एफ और बी के बीच में है, एक एफ और बी के बीच में है। ये वाला रेजिस्टेंस रह गया बी और सी के बीच में, ये बी और सी के बीच में आ गया, और एक सी और जी के बीच में, सी और जी के बीच में ये सर्किट बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल 12 रेजिस्टेंस हमारे इस फिगर के अंदर थे। वहाँ पे भी 12 थे, यहाँ पे भी 12 आ गए, तो यानी कि सब कुछ ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। देखो ये बेटा ये क्या है, R और R आपस में पैरेलल, तो ये R/2 बनेगा बेटा, ये भी R/2, ये भी R/2, ये भी R/2, ये भी R/2 है ना, ये R/2, ये पूरा कॉम्बिनेशन बेटा, ये भी R/2, ये वाला कॉम्बिनेशन, ये भी R/2, ये भी R/2 और ये भी R/2। तो इसका एक और फिर से डायग्राम बना लेते हैं बेटा, रिड्यूस कर लेते हैं इसको। तो ए और बी के बीच में तो बेटा देखो ये ए ये बी, ए और बी के बीच में तो अभी कोई चेंज नहीं आएगा, आर रहेगा। आप ये देखो R/2, आर और R/2 ये तीनों सीरीज के अंदर हैं, तो बेटा R/2 प्लस R/2, तो ये वाला क्या बन जाएगा, ये 2R बन जाएगा, ये 2R। और बेटा ये वाला देखो, ये वाला क्या, अच्छा सॉरी हल्का सा गलती कर दिया। देखो चलो पहले पॉइंट्स को तो लिख लें। ये बेटा ए और ये बेटा बी, ध्यान से करेंगे, ये वाला पॉइंट रहेगा एक, और एक बेटा ये वाला पॉइंट रहेगा। उसके ऊपर वाला जो था ये वाला, ये तो पूरा हमने कर दिया था, ये 2R आ गया था।
2r और बेटा ये वाला क्या आएगा, ये r/2 है ना, ये r और r/2, ये बेटा इधर आ जाएगा r/2 और बेटा ये वाला भी क्या आ जाएगा, ये r/2 और ये भी आपका r आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि 2r और r/2 आपका पैरेलल में है बेटा, तो कैसे करेंगे, 2r इंटू r/2 डिवाइडेड बाय 2r प्लस r/2, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा बेटा। तो ऊपर तो हो गया 2r²/2 और बेटा नीचे हो गया 2 to the 4 5r/2। तो बेटा ये वैल्यू आ गई 2r/5। इन दोनों का जो इफेक्टिव आ गया वो 2r/5 आ गया। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ और बेटा इसको लिख देता हूँ मैं 2r/5, 2r/5, r/2 और r/2 बेटा इस सीरीज में है, तो बेसिकली क्या हो गया 2r/5 और इन दोनों का मिला के r हो गया, तो ये 7r/5 हो गया। अब 7r/5 और r आपस में पैरेलल में है भाई। अब आपका आंसर आने वाला है ए बी के बीच में कि 7r/5 इंटू r डिवाइडेड बाय 7r/5 प्लस r। तो बेटा ये हो गया आपका 7/12r। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। जो आप मुश्किल सा ही नेटवर्क लग रहा था उसका एक सिंपल सा आंसर 7r/12 है। आप नोट कर लो जल्दी से बेटा, स्क्रीन पोज करके जल्दी से नोट करो। चलो बेटा बहुत बढ़िया। और क्वेश्चंस करते हैं। इस बार बेटा ये जो पॉइंट है इसको बदल देता हूँ मैं, और इस बार मैं कहता हूँ आपको कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स के बीच में बताना है। आपको ये इस बार किन्हीं भी दो कॉर्नर्स के बीच का रेजिस्टेंस तो R ही है, लेकिन इस बार आपको बेटा RAC बताना है, A और C के बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, इसका जो 2D प्रोजेक्शन आएगा वो तो वही आएगा जो पहले आ रहा था, है ना। एक स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर आ जाएगा, ये एक स्क्वायर और फिर उनके कनेक्शंस ऐसे, चलो बहुत बढ़िया। अब बात फिर से वही है कि भाई मैं ऐसा या तो ऊपर से देख लूँ या इधर से देख लूँ। तो मैं इसको अगर ऐसे देखूँ बेटा, ये A, ये B, ये C और ABC और बेटा ये D हो गया। तो आपको इस वाले पॉइंट के बीच में इस वाले पॉइंट के बीच में निकालना है। तो आप देखोगे कि हाँ A और C के बीच में तो भाई दोनों सिमेट्री बन रही है, तो टाइप 2 भी बन जाएगा और टाइप 1 भी बन जाएगा। टाइप 1 में थोड़ा सा हमेशा एडवांटेज रहता है। थोड़ा सा और कनेक्शन देख लो बेटा, A का E के साथ है, B का जो है बेटा वो F के साथ है, C का जो कनेक्शन है आपका वो G के साथ है, ये G है, और बेटा D का जो कनेक्शन है वो H के साथ है आपका, वही देखिए। तो बेटा मैं इसको टाइप 1 सिमेट्री से करता हूँ। तो टाइप 1 सिमेट्री आप देखोगे कि ये रहा, ये दिस इज योर टाइप 1 सिमेट्री, टाइप 1 सिमेट्री। तो टाइप 1 सिमेट्री में क्या होता है कि जो भी रेजिस्टेंसेज उस एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे, ये लाइन ऑफ सिमेट्री पे जो एग्जिस्ट करते हैं, दे बिकम्स इनवैलिड। तो बेटा क्या होगा, ये वाला रेजिस्टेंस आपका हट जाएगा, है ना, ये लो, ये वाला रेजिस्टेंस आपका हट जाएगा, ये लो जी। बस अब आपको ये बताना है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल हो गया। अभी देखो ये वाला कितना हो गया बेटा, ये R है और ये R है, तो R ये कितना हो गया, R और R 2R, ये भी 2R हो गया, ये भी 2R और ये भी 2R। तो देखो ऐसे ऐसे इसको बना रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ बेटा। A ये है और चलो C यहाँ लिख लेता हूँ। तो बेटा देखो A और C के बीच में ये वाला 2R, अच्छा A और E के बीच में बेटा ये देखो, ये तो एक तो R है, ये देखो ये क्या बनेगा 2R और 2R, एक और R बन जाएगा बेटा ये, और ये आगे एक और R है। चलो और बेटा ये पूरा क्या है आपका, ये 2R है, ये आपका क्या है, ये 2R है।
अच्छा अच्छा, एक सेकेंड बेटा, ये देखो ये 2r और 2r, अच्छा ये r बन जाएगा और ये r, ठीक है बेटा। देखो बेटा अब आगे जरा कि आगे क्या बना, ये तीनों ये ऐसे बन गया बेटा। ये तो 3r, 2r और 2r आपस में पैरेलल है बेटा, 2r और 2r पैरेलल, ये बेटा r बन गया, ये r। तो r a b की वैल्यू आ गई भैया आपके पास, ये दोनों पैरेलल में है। 3r इंटू r, 3r प्लस r दैट इज 4r, इट इज इक्वल टू 3/4r। और यही आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आप चाहो तो बेटा क्या कर सकते हो, इसको टाइप 2 सिमेट्री से भी करके देखोगे, आपका आंसर सेम ही आएगा। यू कैन ट्राई योर सेल्फ, आप अपने आप से ट्राई करना, टाइप 2 सिमेट्री, आपका आंसर सेम ही आएगा। नोट करो जल्दी से ये। चलो बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, बढ़िया सा क्वेश्चन। इस बार ये पॉइंट नहीं, ये वाला पॉइंट देते हैं, डायगनली ऑपोजिट। टू फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर्स, डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर्स। जो बेटा डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर्स जो हैं उसमें आपको क्या बताना है, उसमें रेजिस्टेंसेस की वैल्यू बतानी है आपको। देखो जरा, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक ट्रिक यूज़ करता हूँ मैं। आप जरा सोचो कि मान लो बेटा यहाँ से अगर करंट आई आया तो इधर से करंट आई ही वापस आना चाहिए। ए और जी के बीच में कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखो सिमेट्री के कारण से बेटा देखो इसका पाथ और इसका पाथ है ना, यहाँ से जो करंट जाएगा वो बराबर के 2 डिविजन्स हो रहे हैं उसके, यहाँ पे भी आके बराबर डिवाइड हुआ, यहाँ पे भी आकर बराबर करंट डिवाइड हुआ और तीनों ब्रांचेस में बराबर करंट गया। माने आई अगर इधर आया बेटा तो इधर करंट गया कितना, I/3, इधर भी बेटा I/3 गया और इस तरफ भी I/3 गया। ये तो एक बात हो गई। सिमिलरली जब G पर I करंट आएगा तो क्या होगा, इधर से भी बेटा I/3 आ रहा होगा, इस तरफ से भी I/3 आ रहा होगा और इस तरफ से भी I/3 आ रहा होगा। तो आप एक बात देखो कि A से चाहे आप D पे जाओ, चाहे आप E पे जाओ, चाहे आप B पर जाओ, तीनों जगह जो पोटेंशियल ड्रॉप रहेगा वह पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा। और वह पोटेंशियल ड्रॉप अगर सेम रहेगा बेटा तो मैं क्या बात बोल सकता हूँ, मैं बहुत बढ़िया सी एक बात बोल सकता हूँ। वह बात क्या बोल सकता हूँ कि B, D और E, B, D and E are at same potential, are at same potential, वो सेम पोटेंशियल पर रहेंगे। इसी तरीके से बेटा देखो जी पे जब करंट जाएगा तो H, F और C, H, F और C आर एट सेम पोटेंशियल, आर एट सेम पोटेंशियल, वो भी सेम पोटेंशियल पर रहेंगे। तो बन गई बात बेटा, जो पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे है उनको एक साथ रखना पड़ेगा। उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एक साथ रखना पड़ेगा। देख लेते हैं जरा बेटा, हमें बताना है किस किस के बीच में है बेटा। एक तो पॉइंट ए है आपका और दूसरा पॉइंट है आपका जो है जी। बी, डी और ई इनको एक साथ रखें तो ये लो बेटा, ये बी, ये डी और ये ई। और दूसरा बेटा एच, एफ और सी, वो यहाँ रख लेते हैं इसको, एच, एफ और सी। अब जरा कनेक्शंस करो बेटा, यहाँ से देखो ए से एक रेजिस्टेंस ई के बीच में जा रहा है तो ए से एक ई के बीच में बना दिया। ए से एक डी के बीच में जा रहा है तो ए से एक डी के बीच में बना दिया आपने। और ए से एक बी के बीच में जा रहा है और ए से एक बी के बीच में जा रहा है। चलो बन गया। अब बेटा बी से देखो सी के बीच में जा रहा है एक, तो बी से सी ये बन गया। एक बी से एफ के बीच में जा रहा है, बी से एफ ये लो, तो बी से सी हो गया, बी से एफ भी हो गया। चलो बहुत बढ़िया। एक ये भी कर दो, डी से सी के बीच में भी एक हो गया, डी से सी के बीच में एक रेजिस्टेंस ये हो गया। और सी से जी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है ये,
सी ए और जी ए बेटा, जी से एफ के बीच में एक रेजिस्टेंस, जी से एफ के बीच में भी एक रेजिस्टेंस बना दिया भाई, जी से एच के बीच में एक रेजिस्टेंस, ये लो जी से एच के बीच में एक रेजिस्टेंस ले लो, एक एच और डी के बीच में है, ये एच और ये डी, ये लो बेटा, एक एच और ई के बीच में भी है, एच और ई के बीच में बेटा, ये एच और ई के बीच का ये हो गया, और एक बेटा ये ई और एफ के बीच में है, तो ई और एफ वो यहीं से ले लो, ये लो ये लो ये लो। टोटल जो आपका जो सर्किट था उसमें 12 रेजिस्टेंसेस थे, यहाँ काउंट कर लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि सारे के सारे कनेक्शंस आपके यहाँ पूरे हो चुके हैं। बड़ा सिंपल सा नेटवर्क अब बन गया बेटा। ये जो तीनों हैं ये तीनों पैरेलल में है, तो बेटा इसका R/3 आएगा, ये भी R/3 आएगा, और ये 6 रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, ये R/6। बड़े आसानी से ये क्वेश्चन आपने कर लिया, एनसीईआरटी के अंदर भी है ये क्वेश्चन बेटा, और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। और भाई ये तीनों आपके क्या हैं बेटा, तीनों आपके सीरीज में हैं, तो RAG या जो डायगनली जो ऑपोजिट हैं दैट विल बी R/3 प्लस R/6 प्लस R/3। तो बेटा ये क्या हो गया, 2R प्लस R प्लस 2R, तो बेटा RAG जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 5R/6। ये रिजल्ट बेटा आप डायरेक्टली भी याद रखें, बहुत एग्जाम्स में R की वैल्यू 1 ओम 2 ओम कुछ भी वैल्यू लिख करके और ये आंसर आपसे पूछ लेते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करो बेटा जल्दी से। चलो बेटा अब जरा अगली कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। देखो ये A, ये B बेटा, ये R1, ये R2, ये R2, ये R1 और ये कुछ R0। क्वेश्चन में पूछा है आपसे यू हैव टू फाइंड RAB। A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है, तो आपके दिमाग में आएगा सर ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है। नहीं बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज तो है पर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। R1/R2 और उधर भी R1/R2 होता तो R0 इनवैलिड हो जाता, लेकिन यहाँ इनवैलिड नहीं होगा। हाँ, लेकिन कुछ कुछ सिमेट्री से तो दिख रही है सर कि इधर भी R1 है, इधर भी R1 है, इधर भी R2 है, उधर भी R2 है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस को बेटा एक तरह से आप इसको बोल सकते हो दिस इज अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके आज की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। एक हमारा ट्रेडिशनल मेथड है और एक हमारे लिए क्या रहेगा अभी इस लेवल पे, उसको एक शॉर्टकट ट्रिक टाइप भी आप बोल सकते हो। तो पहले मैं जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे करता हूँ बेटा क्वेश्चन। मैं मान लेता हूँ कि इधर से जो टोटल करंट आ रहा है वो टोटल करंट बेटा x+y आ रहा है। इधर करंट कितना चला गया, इधर x करंट चला गया और इधर y करंट चला गया। अब यहाँ पे बेटा करंट देखो सिमेट्री के कारण से मैं क्या कह सकता हूँ, इधर x+y आया था तो करंट डिवाइडिंग रूल इधर बेटा कितना गया, x गया, इधर y गया, R2 में y गया, R1 में x गया, तो अभी भी R1 में x ही आएगा और R2 में y जाएगा। और बेटा मैं कह सकता हूँ इधर जो करंट गया वो x - y गया। ये सिमेट्री का मैंने फ़ायदा उठाया। अगर ये सिमेट्री नहीं होती तो मैं ये वाले लॉजिक भी, ये वाले ट्रिक भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था, बट यहाँ पे है तो हम कर लेते हैं इसको। तो अब आइडिया ये है कि आपको रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बताना है। बेटा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आएगा कि भैया VAB बता दो डिवाइडेड बाय उसमें जो टोटल करंट तो x+y है, या आप इसको क्या लिख दो VA - VB लिख दो इसको आप। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1।
तो यानी कि ये अगर आप सॉल्व कर लेंगे, आप ये देखना कि आपका आंसर बेटा R1 R2 और R0 की फॉर्म में ही आना चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो आपने एज्यूम की है, जो x प्लस वाई वाली जो फैक्टर्स हैं। तो देखो मैं कहता हूँ कि भाई A का पोटेंशियल VA मान लो और B का पोटेंशियल बेटा VB मान लो, इधर टोटल x प्लस वाई ही करंट आएगा। तो बेटा अब जरा मैं कहता हूँ कि बाहर वाली जो लूप है ना, एक टाइप ऑफ केवीएल हम यूज़ करते हैं। तो A पॉइंट का पोटेंशियल बेटा VA माइनस ऑफ x इंटू R1, आगे देखो बेटा माइनस वाई R2 इज इक्वल टू VB। आप B पॉइंट पर पहुँच गए हैं। तो बेटा ये क्या हो गया, VA माइनस VB इज इक्वल टू एक्स R1 प्लस वाई R2। तो VA माइनस VB का वैल्यू आ गया, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। तो बेटा क्या आएगा, RAB इज इक्वल टू एक्स R1 प्लस वाई R2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। मैं क्या करता हूँ कि इस थ्रू आउट इस इक्वेशन को y से डिवाइड कर देता हूँ, है ना, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। तो अगर ऐसा करता हूँ तो RAB का वैल्यू क्या आ जाता है बेटा, x अपॉन वाई R1 प्लस R2। बेटा आपने y से डिवाइड किया तो ये भी x बाई वाई बन जाएगा और ये 1 बन जाएगा। कुल मिलाकर के हमारा आंसर, हम आंसर के बहुत करीब हैं। बस ये जो x बाई वाई है इसकी वैल्यू पता लगानी है। अगर ये x बाई वाई की वैल्यू पता लग जाएगी बेटा तो हमारा क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। अब देखो ये x बाई वाई कैसे कैलकुलेट कर दें। देखो मैं कहता हूँ कि ये जो लूप है आपकी, ये लूप, ये वाली लूप नंबर A बोल दो इसको। इस लूप A में KVL लगाते हैं, अप्लाइंग KVL इन लूप ए जो लूप है इसमें KVL लगा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। माइनस एक्स R1 माइनस ऑफ x माइनस वाई R0, और बेटा ये प्लस का हो जाएगा प्लस वाई R2 इज इक्वल टू 0। देखो क्या आ रहा है, माइनस एक्स R1 माइनस एक्स R0 प्लस वाई R0 प्लस वाई R2। मुझे बेटा x बाई वाई चाहिए, मुझे x बाई वाई चाहिए, तो उसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर लेते हैं। आप इसमें से x कॉमन लेंगे, R1 प्लस R0 बन जाएगा, माइनस का साइन कॉमन बाहर, और ये इधर बेटा बाहर माइनस ऑफ वाई R2 प्लस R0 बन गया। तो यहाँ से देखो आपके पास x बाई वाई की वैल्यू आ गई। x बाई वाई की वैल्यू क्या आई, R2 प्लस R0 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R0। ये रेशियो आ गया आपका। अब कुछ नहीं, वो जो वैल्यू है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा। RAB इज इक्वल टू, देखो बेटा x बाई वाई की जगह ही पूरा आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। R2 प्लस R0 ओवर R1 प्लस R0 इंटू R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R0 ओवर R1 प्लस R0 प्लस 1 बेटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं और थोड़ा सा। R1 R2 प्लस R1 R0 प्लस R1 R2 प्लस R2 R0 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस 2 R0 बेटा। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करवा देता हूँ मैं आपके साथ। ये बेटा बन जाएगा R1 R0 प्लस R2 R0 प्लस 2 R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस 2 R0। थोड़ा सा अजीब सा एक्सप्रेशन है, बट ये इसका आंसर आया, फाइनल आंसर बेटा ये आ गया। तो इस तरह का कोई भी जब क्वेश्चन आएगा तो देखो वहाँ पे जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इनकी कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज़ होंगी तो बड़े आराम से सिंप्लीफाई हो जाएंगे। अभी थोड़ा देखने में डर सा लग रहा है, बड़ा ऐसा लग रहा है कि ये तो बड़ा मुश्किल सा हो गया है, बट एक्चुअली जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से बेटा ये सॉल्व हो जाएगा। आइडिया देखो फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार, इस क्वेश्चन को करने का आइडिया यही है कि एक बार तो बाहर वाली लूप में लगाओ KVL, उससे आपके पास ये VA माइनस VB का वैल्यू आ जाएगा, और एक बार फिर इस KVL इस वाली लूप में KVL लगा दो तो उससे आपके पास ये जो रेशियो आपको चाहिए था, ये रेशियो का वैल्यू आ जाएगा, और फिर ये वैल्यू वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा।
कर लो बेटा नोट जल्दी से। चलो बेटा, तो ये एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन था। चलो बेटा, अब हम इसमें एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन और करते हैं बेटा, जिसको हम स्टार डेल्टा बोलते हैं। वैसे तो अपने आप में बहुत डिटेल टॉपिक है बेटा, स्टार डेल्टा मेथड और कन्वर्जन, स्टार डेल्टा मेथड या स्टार डेल्टा कन्वर्जन। बेटा देखो दो तरह के, ये मैं सिर्फ बेटा इतना ही पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ जो हमें अभी जो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है उसमें आवश्यकता पड़ेगी। देखो बेटा दो तरह की कन्फिग्रेशन होती है हमारे पास। एक तो ये कन्फिग्रेशन है, ये मान लो बेटा ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट आपका C। बेटा ये जो कन्फिग्रेशन है बेटा इसको बोला जाता है कि ये आपकी डेल्टा कन्फिग्रेशन है। बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना बेटा, सिर्फ जितना काम का है उतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। दिस इज कॉल्ड द डेल्टा कन्फिग्रेशन। और इस कन्फिग्रेशन को बेटा इस कन्फिग्रेशन में बदला जा सकता है। इस कन्फिग्रेशन को इस कन्फिग्रेशन में बदला जा सकता है। ये जो कन्फिग्रेशन है बेटा इसको कहा जाता है स्टार कॉन्फ़िगरेशन। डेल्टा को स्टार में बदला जा सकता है और स्टार कॉन्फ़िगरेशन को डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में बदला जा सकता है। अब आपको ये समझाएंगे कि भाई जब आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये जो रेजिस्टेंसेस हैं बेटा इनकी वैल्यूज़ कुछ अलग अलग होंगी। यहाँ से जब आप यहाँ जाएंगे तो इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू बेटा कुछ अलग अलग होंगी। किसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी और क्या एडवांटेज मिलेगा ये अभी हम देखते हैं। तो ये डेल्टा कन्फिग्रेशन, ये स्टार कन्फिग्रेशन। तो देखो मैं एक ही डायग्राम से बेटा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा बढ़िया सा डायग्राम बना लेते हैं एक। देखो ये बेटा देखो, ये मान लो R1 है आपका, ये R2 है बेटा और ये R3 है। अब एक्चुअल में हम क्या चाहते हैं, इससे ये वाली कन्फिग्रेशन चाहते हैं, यहीं पे बना लो चाहे आप। ये कन्फिग्रेशन जो मैं बेटा ब्लैक पेन से आपको बना रहा हूँ, ब्लैक पेन से जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो कन्फिग्रेशन में बनाना चाहता हूँ। ठीक बात है, ये कन्फिग्रेशन हम चाहते हैं। ये बेटा पॉइंट A है आपका, ये पॉइंट B था और ये पॉइंट आपका C था। यानी कि अब आपका काम क्या है, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना बेटा। तो देखो ये वाला रेजिस्टेंस कैसे आएगा ये ध्यान से देखना। इसके जो आर्म्स हैं, जो एडजेसेंट आर्म्स हैं, उनका रेजिस्टेंस क्या है बेटा, R1 और R2, उन दोनों का प्रोडक्ट, और बेटा डिनोमिनेटर में जो टोटल तीनों ब्रांचेस का रेजिस्टेंस है उन सब का सम आ जाएगा। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे आया बेटा, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस प्लस दिस। इसी तरीके से बेटा ये जो रेजिस्टेंस आएगा आपका, ये कैसे आएगा, R2 इंटू R3, R2 इंटू R3, और बेटा बेस में तो तीनों ही केस में ये सम आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। और आप बहुत अच्छे से ये वाला पार्ट कर लोगे, R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आ गया बेटा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको किसी भी बोर्ड के एग्जाम में बेटा ये यूज़ नहीं करना है, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कभी कोई बढ़िया सा क्वेश्चन आए, ऑब्वियस IIT एडवांस में आ सकता है, मेंस में कभी कभार आ जाए क्वेश्चन, तो आप उसको जल्दी कर पाए ना। बहुत ज़्यादा वो जो ट्रेडिशनल जो अप्रोच है वो फॉलो ना करते हुए हम ये वाली अप्रोच फॉलो करेंगे। तो ये मुझे समझ में आ गया कि सर मैं इसमें जब जाऊँगा तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, दिस इंटू दिस बाई
टोटल सम, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई टोटल सम, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई टोटल सम। ये तो हमारा कन्वर्जन हो गया, ये तो बेटा हमारा क्या हो गया, ये कन्वर्जन हो गया। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये देखते हैं, एक बार ये नोट करो जल्दी से। इस पे एक न्यूमेरिकल लेते हैं बेटा, उसी से डिस्कशन करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एग्जांपल ये लेते हैं, चलो सिंपल एक व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एग्जांपल ले लेता हूँ बेटा मैं। ये ए, ये बी, ये 2 मान लो बेटा, ये 4 मान लो, ये 4 मान लो, ये 2 मान लो, ये भी 2 मान लो। आपको बताना है आर ए बी का वैल्यू क्या होगा, आर ए बी की वैल्यू क्या होगी ये बतानी है आपको। अब एक्चुअल में ए और बी के बीच में अगर आप देखो तो व्हीटस्टोन ब्रिज तो है, लेकिन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। अब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है तो फिर आप कहोगे सर वो जो स्टार डेल्टा सीखा था वो तो 3 के लिए था, यहाँ तो 5 रेजिस्टेंसेज हैं। कोई बात नहीं बेटा, 5 रेजिस्टेंसेज हैं तो क्या दिक्कत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरीके की। हम क्या करते हैं, देखो बेटा इतने पार्ट को देखो आप, उसको छोड़ दो अभी। इतने पार्ट में आपको 1, 2 और 3 रेजिस्टेंस दिख गई। इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूं जरा ध्यान से देखना। ये अच्छा, और एक ये बीच में बेटा मेरे रेजिस्टेंस ये भी तो बनेगा, ये रेजिस्टेंसेस बनेंगे बेटा। तो देखो इन तीनों का सम तो कितना आएगा, 4, 2, 6 और 2, 8। तो देखो मैं साथ साथ बनाता जाऊंगा और हटाता जाऊंगा। इसका वैल्यू कितना लिखूं बेटा, 2 × 2 4 डिवाइडेड बाई 8। इन दोनों का देख लो बेटा, 2 × 4 इंटू सॉरी R1 × R2 बेटा, हाँ R1 × R2 4 2 = 8। तो बेटा ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय टोटल सम तो बेटा कांस्टेंट है वो तो 8 ही रहने वाला है। ये वाला जो रेजिस्टेंस आएगा वो 4 × 2 दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 8, ये 1 ओम आ गया और ये भी 1 ओम ही आ गया इनफेक्ट। तो अब हम क्या करते हैं, ये लो जी, ये लो, ये हट गया, ये रेजिस्टेंस भी हट गया और ये रेजिस्टेंस भी हट गया। अब आपके पास सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू है, ये भी हटा देता हूँ मैं बेटा, ये भी हटा देता हूँ। ये लो, अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। ये 1 ओम है बेटा, ये आपका 1/2 ओम है और ये आपका 1 ओम है। ये लो, ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल हो गया भाई। 4 और 1/2 सीरीज में 2 और 1, ये देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया। अब तो ये 1 ओम और बेटा ये कितना हो गया, 4 + 1/2, 4 + 1/2 9/2 बेटा, और 2 + 1 बेटा ये देखिएगा ये 3 ओम। ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है बेटा। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 3 × 9/2 ओवर 3 + 9/2 बेटा, 9 3 = 27/2, 3 2 = 6, 6 + 9 15/2। ये बेटा 9/5 आ गया। और 9/5 और 1 ओम आपस में क्या है बेटा, वो सीरीज में है। ये आंसर आ गया 1 + 9/5 14/5 ओम बेटा, 14/5 ओम, ये आंसर आ गया आपके पास। तो इस तरीके से बेटा हम क्या कर सकते हैं, हम स्टार डेल्टा मेथड से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। स्टार डेल्टा मेथड से इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है। ठीक है बेटा, नोट कर लो। तो बेटा आज की जो क्लास है इसमें बेसिकली हमने जो सिमेट्री और ये जो इस तरह का जो एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे वो हमने क्वेश्चंस किए हैं। इसका थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कन्वर्जन वाला पार्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर का एम मीटर में और वोल्ट मीटर में कन्वर्जन हम पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।